यह है डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस। साइंसदान वो हड्डियाँ साफ कर रहे हैं जो बर्फानी दौर यानी आइस एज की हैं। म्यूजियम के इयन मिलर बताते हैं, हमारे पास जो हड्डियाँ हैं इनमें ग्राउंड स्लॉथ, मैस्टोडॉन्स, मैमथ, बर्फानी दौर का बाइसन, हिरन, बीवर और एक टाइगर सैलमैंडर शामिल हैं। 600 से ज़्यादा ऐसी हड्डियां निकाली जा चुकी हैं जो बर्फानी दौर की हैं। ये एक पुराने तालाब की तह में से निकाली गई जो आज सूख चुका है। इसके करीब स्नोमैन स्की रिजॉर्ट भी वाक़ है। ये दरियाफ्तों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इस इलाके में तरक्याती काम हो रहा था। मजदूरों ने देखा कि उनके बुलडोजर के सामने बड़ी बड़ी पसलियां जमीन से निकली हुई हैं। वो गाय की हड्डियां भी नहीं लग रही थी और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो किस जानवर की हड्डियां हैं। वो इसे घर ले गए और फिर उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। दूसरे दिन उन्होंने हमें फ़ोन पर इतला दी। इन मशीनों से चंद हड्डियां टूट भी गईं, मगर एक नए मुकाम की दरियाफ्त इतनी बड़ी बात है कि मिलर को अफसोस नहीं हुआ। कुछ ढूंढने के लिए खुदाई तो ज़रूरी होती है। ये बर्फानी दौर के फॉसिल्स 50,000 से 1.5 लाख साल पुराने हैं, मगर अमरीकी रियासत कोलोराडो में ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो 1.5 करोड़ साल पुराने हैं। इनमें इस रियासत का स्टेगोसॉरस डायनासोर भी शामिल है और ये डिप्लोडिकस जो सायरोपॉड नस्ल से है। ये तारीख का सबसे बड़ा जानवर था। यह सब्ज़ा खाने वाला क्वानोडॉन और ये शुतुरमुर्ग के बराबर डायनासोर जो इसका शिकार किया करता था। इनके पाँव के निशान आज भी इस पत्थर पर मौजूद हैं। इस सब के बावजूद कोई नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में यहाँ क्या दरियाफ्त होगा। म्यूजियम के जो टेम्पल कहते हैं कि फॉसिल हंटर का काम तो कोई भी कर सकता है। सर्दी की वजह से यहाँ तलाश का काम अभी रुका हुआ है। जैसे ही मौसम बेहतर होगा, साइंसदान इस मुकाम पर एक बार फिर हड्डियाँ ढूंढने के लिए आ जाएंगे। शैली श्लेंडर के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA।